जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगी बिजली के मसाइल हैं और पिछले चंद सालों में जो IPPs को हज़ारों रुपए की पेमेंट्स की गई हैं, उससे मुतालिक बड़े ज़बरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्टर शुएब साहब अक्सर शेयर करते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने बताया था कि 1,90,000 तकरीबन सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको 400 मिलियन यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं और उनकी जो मालियत है वो 25 अरब बनती है। तो शुएब साहब हमारे साथ आ चुके हैं दोबारा। जी शुएब साहब, ज़रा गुफ्तगू अपनी आप दोबारा शुरू कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी। जी, मैं गुजारिश करने लगा हूं कि बरतानिया ने 1990 में एक मॉडल डेवलप किया था जिसको बिजनेस मॉडल जिसको कहा जाता था कि प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव। इसके तहत जो भी एग्रीमेंट्स हुआ करते थे उन एग्रीमेंट्स के लिए ये बॉन्डिंग होती थी उस गवर्नमेंट के ऊपर, और अमूमन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वहां पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए ये जो PFI मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस PFI मॉडल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ना तो इसे खत्म किया जा सकता है, ना इसे रिविजिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी किस्म का कोई भी लोकल इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये बैनुल-अक़वामी अदालत में चैलेंज हो जाता है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। आप जाके आज भी खंगाल के चल देख के आ जाइए कि हम जब कभी भी स्पेशली पानी के मसले पर हम इससे पहले खासी खिफ़त उठा चुके हैं, क्योंकि जिन नाअहल और नालायक लोगों को उस काम की जिम्मेदारी दी गई थी हुकूमत की तरफ से, वो जाके बैनुल-अक़वामी अदालत में अपने हमारे केसेस हार के आ गए। तो मैं आज ना बड़े अदब के साथ हमारे जितने लोग भी ये कोई तहरीक चला रहे हैं या हमारा मीडिया जितनी एफर्ट कर रहा है कि शायद हमारे अवाम को रिलीफ मिल जाए, तो मैं बिल्कुल दोनों हाथ जोड़कर पूरी कौम से इनके बिहाफ पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि जनाब ये कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ये तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स बाय हुक और क्रुक जहां तक जिस वक्त तक इनकी डेडलाइन है वो आपने पूरे करने ही करने हैं। अच्छा। हम चाहे धरने कर लें, हम चाहे लोटपोट हो जाएं, हम चाहे मर जाएं, जिंदा रहें, ये जो PFI है, ये PFI एक ऐसी सिक्योरिटी इन्होंने दे दी है इनको कि उसके बाद हमारे लिए बचने का कोई चारा नहीं रहा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने इसको पूरी तरह से PFI को स्टडी किया है। अच्छा। स्टडी करने के बाद जब आज मुझे ये पता चला कि मैंने प्रोग्राम में आना है, तो मैं ये पूरा का पूरा फिर ये मैं अपने साथ मवाद लेकर आया कि जनाब ये PFI हमारे पे वो तलवार लटका दी गई है, जिंदगी भर के लिए इस कौम को इतना मजबूर, बेबस और लाचार कर दिया गया है कि कोई धरना, कोई इनिशिएटिव, कोई लोकल। ठीक है शुएब साहब, इसका मतलब कि हुकूमत तो अपने एंड से ये चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन अब ऐसा होगा ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ IPPs के मुआहदे ख़त्म होने की तारीख करीब आती जाएगी, तो अभी करीब तरीन आने वाले दौर में क्या कुछ ऐसे IPPs हैं जिनके मुआहदे ख़त्म हो जाएं और कम से कम चंद अरब ही ये हुकूमत बचा सके इस मद में, फिर नए मुआहदे ना किए जाएँ? देखिए ये इनिशिएटिव अब गवर्नमेंट के लेने का है कि हम उस पे जो देखें ना, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि स्टेट्समैनशिप यही होती है। स्टेट्समैनशिप ये नहीं होती कि आपने चंद लोगों को बुला लिया, उनको नवाज दिया, उनको तारीफें कर दी। स्टेट्समैनशिप ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म डिसीजन करें। आप डिसीजन ये करें कि जनाब अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। मैंने उस दिन भी आपको बताया 17.5% लॉस, लाइन लॉसेज है, गजब खुदा का है। बाकी मतलब जो चोरी चुकारी है वो अलग है। 1,90,000 वापडा के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को दी जाने वाली मरात अलग है। आप कोई उसका अल्टरनेट बंदोबस्त तो करें। इनको डर पता है क्या होता है, ये भी जरा सुन लीजिए, ये भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता। इनको डर ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये जो थोड़ी बहुत टूटी पजी बिजली हमें मिल रही है IPP से, क्योंकि हमने वो वाला काम तो करना नहीं ना, हमने लाइन लॉसेस के ऊपर कोई काम नहीं करना, हमने नए कोई डैम्स पे काम नहीं करना, हमने कोई रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट नहीं बनाना। तो अब जो बिजली आ रही है सिस्टम में, जो फेस सेविंग हमारी हो रही है कि हम ये 20,000 मेगावाट या 21,000 उनको दे रहे हैं पीक आवर्स के अंदर, वो इन्हीं से लेके दे रहे हैं। तो अगर हमने कोई 4-5 मुआहदे हमने खत्म करने की कोशिश की या इसके दौरान इन्होंने कोई पूलिंग कर ली, आपको पता है ना हमारे यहाँ ये भी होता है कि माय एनिमी इज माय फ्रेंड। आप दो के मुआहदे खत्म करेंगे, दो ने और आपस में पूलिंग कर ली, उनको पता है ये हमारा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते। और अगर आपके सिस्टम में 3-4 हजार जो है ना मेगावाट का शॉर्टफॉल आ गया, तो फिर एक ह्यूट कराई हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में कि जनाब बिजली नहीं, पागल हो जाएंगे लोग। अच्छा शुएब साहब, एक कंफ्यूजन ये क्लियर कीजिएगा, जो टास्क फोर्स ने एक हतमी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये कह रहे हैं कि 6 IPPs के हम फौरी मुआहदे खत्म कर देंगे। 2-3 नाम भी मैं आपको, गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, ये अटक जनरेशन, ये केप है, इनके साथ ये फौरी खत्म कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली इनकी मियाद खत्म
हो रही है या हुकूमत स्टेप लेकर ये खत्म कर रही है, हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है? हुकूमत नहीं कर सकती ना, मैं अभी यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हुकूमत नहीं कर सकती, ये PFI के तहत सिक्योर्ड है। अच्छा। प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव, आप अपनी टीम को, रिसर्च टीम को ये वर्ड दीजिएगा, आप इसकी रिसर्च निकाल, मैंने नोट कर लिया है। और ये इनकी मियाद खत्म हो रही है, इसका मतलब इन 6 IPPs की इनकी मुद्दत खत्म हो रही है। इनफैक्ट मैं वो चूंकि थोड़ा सा PFI के उसमें मैं इनको मजीद भी देख लूंगा इंशाल्लाह अजीज कि एक्चुअल हुआ क्या है, और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि इनकी मियाद पूरी हो रही है। ठीक है, अच्छा जरा अब ये जो बाकी जो 9 हैं जिनको मरहलावार खत्म करेंगे, आप देखें मरहलावार खत्म करने के लिए 3 से 5 साल का ये वक्त ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगले 3 से 5 साल में उनकी मियाद भी खत्म हो रही होगी। इसमें लाल पीर है, ये पाक जीन है, फौजी कबीर वाला है, हबीबुल्ला कोस्टर है, ये जापान पावर जनरेशन है, सबा पावर है, हबको है, साउदर्न इलेक्ट्रिक पावर है, रोश पावर है। तो ये इसका मतलब अगले 3 से 5 साल में जिसकी मियाद खत्म होती जाएगी, हुकूमत उसका क्रेडिट लेती जाएगी कि देखें हमने ये मुआहदा खत्म कर दिया है, जबकि ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो रहे हैं ना, एक्सपायर हो रहे हैं और इन्होंने उनको रिन्यू नहीं करना। अब इसमें भी एक और भी नुकता है जो बड़ा याद रखने वाला है, वो ये है कि वहां पर अगर आ जाए सियासी मसले थे, वो IPP चला रहा हो कोई हुकूमत का इत्तेहादी, ये देखिए ये बड़ा नेक्सस है, ये आम आदमी को, हमारे साधारण लोग अवाम को तो इन्होंने मतलब आगे लगाया हुआ है ना। अब उसके अंदर अगर कोई पावर ग्रुप आ गया, कोई प्रेशर ग्रुप आ गया कि जी मैं ये नहीं खत्म होने दूंगा, अगर खत्म होगा तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊंगा, फिर आप क्या करें? शुएब साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।